हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है गति यानी कि मोशन। एक ऐसा चैप्टर जो कि फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन के बाद, मात्रक एवं विमा के बाद बेस बनाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों की डिमांड पे साउंड वेव इलेक्ट्रिसिटी करवा दिया है, बट मोशन भी बहुत ही जरूरी है। मोशन यानी गति एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस के लिए। गति क्या होती है, मैं चल रही हूं, गति है। लेकिन गति जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि विराम क्या होता है यानी रेस्ट क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि वही विराम यानी आराम तो कर लिया, अब चलते हैं गति पे। तो गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, यानी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई दूरी क्या है, विस्थापन क्या है यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। फिर हम पढ़ेंगे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है यानी चाल और वेग। और फिर आखिरी टॉपिक हम करेंगे एक्सेलरेशन यानी त्वरण, जिसके बाद आएंगी इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण। इसके साथ हमारा चैप्टर गति जो है वो खत्म हो जाएगा। सुनने में लग रहा है कितने सारे टॉपिक है ना, लेकिन करेंगे ना तो एक समझ में आते ही दूसरा अपने आप आने लगेगा, दूसरा समझ में आते ही तीसरा तो और आसान लगने लगेगा। ऐसा है ये, ठीक है। यानी कि जब आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तक पहुंचोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये सुन भी क्यों रही हूं, इतना इजी है, समझ में आ रहा है आराम से, है ना। चलिए शुरू करते हैं मोशन। बट मोशन से पहले यानी चलना शुरू करने से पहले हम किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये रेस्ट क्या चीज है। रेस्ट यानी विराम क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं खड़ी हूं, मैं यहां खड़ी हूं और मैं यहां पे अगले 10 मिनट तक खड़ी रहूं, इसका मतलब समय तो चलता जा रहा है लेकिन मैं खड़ी हूं, मैं चल नहीं रही, यानी कि मैं विराम अवस्था में हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग इस टाइम वीडियो देख रहे हैं एंड आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक जगह बैठ के कॉपी पेन लेके अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो आप लोग एक जगह पर बैठे हैं और पूरी वीडियो खत्म होने तक आप यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि आप लोग वर्दी चाहते हैं, आप लोग एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, है ना, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग क्या है, रेस्ट में है। यानी सीधी भाषा में कि अगर कोई चीज अपनी जगह पर खड़ी ही रहे या बैठी ही रहे या पड़ी ही रहे तो वो होती है विराम अवस्था में। यानी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो विराम अवस्था क्या होगी, जब समय के साथ अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, यानी नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर आप ए पॉइंट पे खड़े हो और टाइम है t बराबर 0 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद भी जब टाइम हो जाएगा t बराबर 10 सेकेंड, तब भी अगर आप ए पे ही खड़े हो तो आप किस में हो, आप हो विराम अवस्था में यानी रेस्ट में। क्लियर है, यानी आप खड़े हो विराम अवस्था। इसके बाद अब जान लेते हैं मोशन क्या होता है। तो अब देखते हैं कि मोशन क्या है। मोशन यानी गति क्या चीज है। तो जब समय के साथ अवस्था में परिवर्तन हो, अवस्था बदले, यानी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी आप मान लीजिए आप ए पॉइंट पे खड़े हैं और टी बराबर है 0 सेकेंड, तो आप थोड़ी देर बाद यानी टी बराबर 10 सेकेंड पे चलकर पहुंच गए हो बी पे, तो आप गति में हो। यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है आपकी जगह भी बदल रही है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूं और बोलते बोलते मैं यहां आ गई, यानी कि मैंने अपना जो जगह है वो बदली। इसका मतलब मैं किस में हूं, गति में हूं। यानी जब समय के साथ क्या बदलता है, पोजीशन बदलती है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं मोशन यानी गति। क्लियर। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मैं आपको बोलूं कि एक कुली बैग लेकर खड़ा है, एक कुली बैग लेकर खड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो विराम में है या गति में है।
तो जब कुली बैग लेकर खड़ा है तो वो किसमें है, वो विराम अवस्था में है, यानी रेस्ट में है। लेकिन अगर कुली बैग लेकर स्टेशन की ओर चल पड़ा तो आप क्या बोलोगे, कुली मोशन में है, यानी गति में है। ठीक है, खड़े रहना क्या है, खड़े रहना है रेस्ट, लेकिन चल पड़ना क्या है, गति यानी मोशन। क्लियर है। अब गति जो है वो दो प्रकार की होती है, गति जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, फिर देखते हैं गति के प्रकार देखेंगे अब हम। देखो, मोशन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म यानी समान गति, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान गति। क्या मतलब है इस बात का, एग्जाम्पल से देखेंगे। देखो, मान लो ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, और इन दोनों के बीच में दूरी है कितनी, दूरी है 30 मीटर की। कितनी है, 30 मीटर की। ए और बी दो पॉइंट है, दोनों के बीच में 30 मीटर की दूरी है। एक पर्सन जो है वो ए से चला, ए पे चल के वो यहां पहुंचा, और यहां पर पहुंचते पहुंचते उसने कितना टाइम लगाया, उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसको लगी 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में उसने 10 मीटर चला। ठीक है, फिर वो यहां पहुंचा तो अगेन उसने 10 मीटर चला, हमने नाप कर देखा, और उसको फिर 2 सेकेंड लगी, और फिर यहां तक पहुंचा तो फिर उसने 10 मीटर चला और 2 सेकेंड लगी। यानी कि हो क्या रहा है, यानी कि हर 10 मीटर वह 2 सेकेंड में कवर कर रहा है। ठीक है, यानी हर 10 मीटर जो है उसको पार करने में 2 सेकेंड लग रही है हर बार। यानी हर बार क्या है, 10 मीटर, यानी इक्वल डिस्टेंस है। दूरी क्या है, समान दूरी है, समान दूरी, और वो तय कितनी देर में कर रहा है, हर बार उसको 2 ही सेकेंड लग रही है, यानी हर बार इक्वल टाइम भी है, यानी समान समय भी है, समान समय भी है। यानी कि आप सीधे समझिए कि आप अपने घर से निकले और आपको जाना है घर से, मान लीजिए अपने कॉलेज जाना है। ठीक है, घर से निकले कॉलेज जाना है, बीच में आती है कोई दुकान जिस पे आप डेली रुकते हो, फिर आती है एक और दुकान जिस पे आप डेली रुकते हो, और आपकी डेली की आदत है कि घर से पहली दुकान में भी आपको 2 ही सेकंड लगती है और 30 मीटर की दूरी है, फिर उस दुकान से अगली दुकान में भी आपको 2 सेकंड लगती है और दूरी 10 मीटर ही है, और फिर अगले पॉइंट पे भी आपको 2 ही सेकंड लगती है, 10 ही मीटर दूरी है। ठीक है, यानी कि हर बार जितनी दूरी आपको कवर करनी है हर बार उतनी ही रहती है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है, और समय भी 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, यानी जब भी इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए इक्वल टाइम में तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी समान गति। क्लियर है। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच दूरी फिर मान लो 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर। जब एक पर्सन यहां तक आया, यानी उसने मान लो उसने 15 मीटर कवर किया और उसको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगा। फिर उसने मान लो कवर किया 5 मीटर और उसको कितना टाइम लगा, उसको फिर 2 सेकेंड लगा, और फिर बचा हुआ 10 मीटर उसने कवर किया, फिर 2 सेकेंड लगा। यानी कि अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार अनइक्वल डिस्टेंस है, हर बार क्या है, दूरी अलग है, असमान दूरी हो रही है तय, असमान दूरी इक्वल टाइम में, समान समय में। यानी कि सीधे शब्दों में जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में करो तो आप यूनिफॉर्म चल रहे हो, ठीक है, सही ढंग से चल रहे हो। लेकिन जब आप अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलो तब आप नॉन यूनिफॉर्म चल रहे हो, यानी आपकी गति है असमान गति। क्लियर है। बस सीधी बात, खास बात ये ध्यान रखना कि टाइम हर बार क्या है, इक्वल है। टाइम हर बार क्या है, इक्वल है। यूनिफॉर्म में टाइम और डिस्टेंस दोनों इक्वल है, नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ टाइम इक्वल है, डिस्टेंस अनइक्वल है। ठीक है, तो समझ में आया समान गति क्या है, असमान गति क्या है। जब सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो तो क्या है, तो है समान गति। और जब
अन सेम डिस्टेंस यानी अनइक्वल डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो तो क्या है, असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और स्टूडेंट्स आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा when equal distance is covered in unequal time, equal distance is covered in equal time, then the motion is said to be, जब समान समय में समान दूरी तय की जाए तो गति को क्या कहेंगे। आप सीधे सीधे आंसर दे दोगे, गति को कहेंगे समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। जब असमान दूरी समान समय में पूरे किया जाए यानी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में किया जाए तो क्या होगा, तो आप सीधे आंसर दे दोगे नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान गति। आगे सुनिए, मोशन जो है वो चलने के आधार पर कि आप कैसे चल रहे हो 4 प्रकार का है। चलने के आधार पर कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। पहला रेक्टिलीनियर, पहला क्या है, रेक्टिलीनियर जिसे बोलते हैं आयताकार गति, आयताकार गति। दूसरा है सर्कुलर जिसे बोलते हैं वृत्तीय गति या वृत्ताकार लिख लीजिए, वृत्ताकार गति, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास रोटेशनल, रोटेशनल मोशन यानी कि रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णी गति। और आखिरी है हमारे पास पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन यानी कि दोलन गति। तो गति कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की। पहला रेक्टिलीनियर यानी आयताकार गति, दूसरा सर्कुलर यानी वृत्ताकार गति, तीसरा रोटेशन यानी घूर्णी गति और चौथा पीरियोडिक यानी दोलन गति। अब ये चारों क्या होते हैं और इनसे क्या क्वेश्चन आएंगे। देखो, जब हम बात करें कि हम सीधी रेखा में चल रहे हैं, ठीक है, हम सीधी रेखा में चल रहे हैं, तब होती है रेक्टिलीनियर गति यानी आयताकार। जब सीधा चले, सीधा चलना किसमें आएगा, रेक्टिलीनियर में। वॉकिंग स्ट्रेट, जैसे कि एग्जाम्पल आएगा रोड पर चलना, सड़क पर चलना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एक इंसान रोड पर सीधा चल रहा है तो वह कौन सी गति कर रहा है, आप बोलोगे आयताकार गति यानी रेक्टिलीनियर मोशन। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर होता है जब कोई गोल घूमे, ठीक है। तो जब कोई गोल घूमता है तो क्या होता है, वृत्ताकार गति। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं तो पार्क में चक्कर लगाते हैं, गोल 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 गोल, है ना, 2 चक्कर 3 चक्कर, वो क्या होते हैं, वो होता है वृत्ताकार गति। और कोई प्लैनेट, ग्रह जो हैं अराउंड सन, सूरज के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और क्या एग्जांपल है, मान लो आपने एक धागा लिया और धागे से एक पत्थर बांध के उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो धागे से बंधा हुआ पत्थर, धागे से बंधा पत्थर भी किसका एग्जाम्पल है, पत्थर भी एग्जाम्पल है किसका, वृत्ताकार का। और इसमें से पूछा क्या जाएगा, इसमें से पूछा ये जाएगा कि जब कोई ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह किस प्रकार की गति है, आप बोलोगे वह है वृत्ताकार गति, ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है रोटेशनल। अब ध्यान से समझिएगा सर्कुलर और रोटेशनल में क्या फर्क है। तो रोटेशनल गति क्या होती है भाई, रोटेशनल होती है जब कोई अपनी एक्सिस पे घूमे, यानी एक तो है कि मैं चलूं और ऐसे गोल गोल घूमने लग जाऊं, ठीक है, आगे आगे जाके ऐसे घूम रही हूं, और एक मैं अपनी ही जगह पर घूमने लगूं। तो जब कोई अपनी ही जगह पर घूमता है उसे बोलते हैं क्या, रोटेशनल यानी घूर्णी गति। जैसे कि मैंने बोला प्लैनेट सन के चारों तरफ वृत्ताकार गति करते हैं, लेकिन प्लैनेट हमारा अर्थ भी तो देखो, अर्थ जो है ये मान लीजिए सन है, तो अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये बात आप जानते हो, ये कौन सा मोशन है, ये है सर्कुलर मोशन। लेकिन अर्थ अपनी जगह पर भी घूमता रहता है और फिर घूमता घूमता ही पूरा चक्कर इसके चारों तरफ लगाता है, यानी अर्थ दोनों गति करता है। सूरज के चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर, लेकिन अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेशनल, यानी कि पृथ्वी क्या करती है, घूर्णी गति करती है। अगर मैं बोलूं फुटबॉल,
तो फुटबॉल आपने देखी है, फुटबॉल आगे जा रही होती है, आपने फुटबॉल को ऐसे किक किया, ठीक है, तो फुटबॉल आगे जाती है, यानी वो रेक्टिलिनियर गति करती है, आयताकार करती है, लेकिन वो अपनी जगह पर भी ऐसे घूम रही होती है, मतलब खुद भी घूम रही होती है, तो वो आयताकार भी करती है और वो रोटेशनल भी करती है। पहिया, व्हील की बात करूं मैं, पहिए की बात करूं तो पहिया देख लो, आगे जा रहा होता है तो वो क्या करेगा, रेक्टिलिनियर, लेकिन अपनी ही जगह पे भी तो घूम रहा होता है ना, स्कूटी के अंदर ही घूम रहा होता है, बाइक के अंदर ही घूम रहा होता है, वो क्या है, वो है घूर्णी गति, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आखिरी आती है पीरियोडिक मोशन यानी दोलन गति। तो जब टू एंड फ्रो मोशन हो, यानी आना और जाना लगे रहे, आना और जाना, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है पेंडुलम। देखो पेंडुलम क्या करता है, ऐसे सीधा पड़ा होता है, पहले तो ये यहां जाएगा, पहुंच गया, फिर वो वापिस आएगा, फिर वो यहां जाएगा, पहुंच गया, फिर वो वापिस आएगा, यानी जाता है आता है, जाता है आता है, जाता है आता है। ये क्या है, ये है दोलन गति। यानी कि गति है हमारी 4 प्रकार की, पहली रेक्टिलिनियर यानी आयताकार गति, दूसरी सर्कुलर यानी वृत्ताकार गति, तीसरी रोटेशनल यानी घूर्णी गति, और चौथी पीरियोडिक यानी दोलन गति। आयताकार गति क्या है, सीधे चलना, रेक्टिलिनियर। सर्कुलर, गोले में घूमना, गोले में घूमना है सर्कुलर, अपनी ही एक्सिस पे घूमना रोटेशनल, और बार बार जाना आना जाना आना क्या है, पीरियोडिक यानी दोलन। क्वेश्चन क्या आएंगे, बताओ मुझे कि फुटबॉल कौन सी गति करता है, फुटबॉल कौन सी गति करता है, आप बोलोगे रोटेशनल करता है। अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो आप कौन सी गति कर रहे हो, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आयताकार गति। ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो कौन सी गति कर रहे हैं, आप बोलोगे सर्कुलर गति। पेंडुलम कौन सी गति चलता है, दोलन गति। चांसेस क्वेश्चन के कहां पे हैं, चांसेस क्वेश्चन के हैं एक तो यहां प्लेनेट पे, ठीक है, एक है पृथ्वी का घूमना और एक है पेंडुलम। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने किए गति के प्रकार, गति के प्रकार कितने, 4 प्रकार, ठीक है। तो यहां पर हमारे चैप्टर के 2 टॉपिक हो गए खत्म। पहला टॉपिक कि भाई रेस्ट क्या है, और दूसरा टॉपिक भाई रेस्ट तो ठीक है, अब मोशन क्या चीज है। तो रेस्ट और मोशन हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो अब पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है बहुत ही जरूरी टॉपिक, जो कि है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या बताने वाली हूं, मैं बताने वाले हूं स्केलर यानी स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, अदिश राशि। और मैं क्या बताने वाली हूं, मैं बताने वाली हूं वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। पहले तो नाम ही देखो, नाम से ही क्लियर हो जाएगा, मतलब तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको। अदिश, अदिश यानी दिशा के बिना, जो दिशा के बिना हो, दिशा के बिना हो, वो होती है स्केलर क्वांटिटी यानी विदाउट डायरेक्शन। अब अगर दिशा नहीं है तो इसमें क्या होगा, विद मैग्नीट्यूड यानी परिमाप होता है, परिमाप हो, यानी किसी चीज में परिमाप तो है, वैल्यू तो है, संख्या तो है, इकाई तो है, लेकिन दिशा नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला समय, मैंने आपसे पूछा टाइम क्या हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई 3 बजे हैं ईस्ट में, क्या आप ऐसे बोलोगे, 3 बजे है ईस्ट, 4 बजे है वेस्ट, ठीक है। या आप बोलोगे मैं दाएं ओर जा रहा हूं और टाइम 2 बजे है, अब मैं बाएं मुड़ूंगा और टाइम 2:30 बज जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। यानी समय क्या चीज है, समय कभी दिशा के साथ नहीं बदलती, यानी जैसे ही आपने दिशा बदला, डायरेक्शन बदला, समय नहीं बदलेगा। अगर मैं बोलूं द्रव्यमान, यानी मैंने बोला आपका मास क्या है, आपने बोला मैं 60 किलो का हूं, ठीक है। अब आप 60 किलो के हो फिलहाल, यहां पे आप दाएं घूमे और आपका वजन हो गया 70 किलो, क्या ऐसा होता है। या आप कभी बोलते हो 70 किलो साउथ में हूं मैं, 80 किलो नॉर्थ में हूं मैं, नहीं ना। यानी कि मास भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी जिसको दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़े तो वो क्या होते हैं, अदिश राशि यानी दिशा के बिना।
ठीक है, सदिश क्या होती है? तो फ मतलब साथ, किसके साथ? दिशा के साथ। तो जो राशियां दिशा के साथ हो यानी विद डायरेक्शन, वो होती है सदिश राशि। और क्या बोलोगे? इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ हो यानी परिमाप भी है और दिशा भी। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, परिमाप है, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। स्केलर क्वांटिटी क्या है? ठीक है, अदिश राशि क्या है? ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन जिसमें दिशा है, दूसरा ऑप्शन जिसमें दिशा नहीं है, तीसरा ऑप्शन जिसमें दिशा तो है लेकिन परिमाप नहीं है, चौथा ऑप्शन जिसमें दिशा नहीं है लेकिन परिमाप है। क्या आंसर दोगे? चौथा ऑप्शन, अदिश यानी दिशा नहीं है लेकिन परिमाप तो है। यानी कि मैंने आपको बोला आप चले 60 किलोमीटर, या आप सीधे समझिए, इसका एक और उदाहरण है डिस्टेंस, यानी दूरी भी क्या है? एक अदिश राशि है। क्यों दूरी? आपने सोचा कि भाई मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे जॉगिंग करनी है, और आपने तय कर लिया कि मैं डेली 2 किलोमीटर चलूंगा ही चलूंगा। ठीक है, आपने तय कर लिया आप 2 किलोमीटर चलोगे। अब आपको पता लगा कि आप डेली ना इस डायरेक्शन में जाते हो और 2 किलोमीटर चल के आते हो, लेकिन आज ये सड़क बंद है। ठीक है, नॉर्थ साइड की सड़क बंद है, तो आप साउथ साइड की सड़क में जाओगे? बिल्कुल जाओगे। आपको तो 2 किलोमीटर चलने से मतलब है ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको दाएं जाना पड़े, बाएं जाना पड़े, ऊपर जाना पड़े, नीचे जाना पड़े। मान लो मान लो कोई रास्ता ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते, तो आपने तय किया हुआ है कि आप 2 किलोमीटर चलोगे, तो आप हो सकता है घर में ही चक्कर काटने लगो। ठीक है, यानी कि जब आपने तय कर लिया कि आपको इतनी दूरी तय करनी है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दाएं बाएं ऊपर नीचे से। ठीक है, तो दूरी जो होती है वो दिशा पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैंने आपको बोला कि मैं चली 2 किलोमीटर, तो मैं क्या बोल रही हूं? ये है एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया मैं चली 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो अब ये क्या हुआ? देखो 2 किलोमीटर खाली होता तो ये स्केलर हो जाता, लेकिन अब मैंने इसके साथ दिशा भी जोड़ दी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास लिखा आ जाएगा 2 किलोमीटर ईस्ट क्या है? आप बोलोगे सदिश राशि है। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? देखो मोटी मोटी बात मैंने आपको समझा दी कि दिशा ना हो तो हमारे पास अदिश होती है, दिशा हो तो सदिश होती है। अब बाकी मैं आपको बताने वाली हूं कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण कि सदिश के एग्जाम्पल कौन है और अदिश के एग्जाम्पल कौन है। लेकिन आपको अभी वो समझ में नहीं आएंगे, वो समझ में आएंगे जब हम चैप्टर करेंगे। तो सदिश के और एग्जाम्पल लिख लो। स्पीड यानी चाल भी क्या है? चाल भी है सदिश। करंट यानी विद्युत धारा भी क्या है? अदिश है। ठीक है, अदिश है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कि विभव, पोटेंशियल भी क्या है? अदिश है। कोई आपको पूछ ले कार्य, वर्क, अदिश है। एनर्जी, ऊर्जा, अदिश है, ऊर्जा। शक्ति, पावर, अदिश है। तापमान, टेम्परेचर, अदिश है। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत हैं। सदिश पूछ लें तो देखो विस्थापन अभी आपको बताऊंगी मैं कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सदिश है। कोई पूछ ले वेलोसिटी क्या है, तो वेग क्या है? सदिश है। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन भी सदिश है। मोमेंटम क्या है? संवेग सदिश है। इंपल्स क्या है? बस इतना ही बहुत है, आवेग सदिश है। इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि रेस्ट क्या होता है, विराम अवस्था क्या होती है। जब कोई समय के साथ अपनी जगह ना बदले वो है रेस्ट। फिर हमने पढ़ा जब कोई समय के साथ अपनी जगह बदले तो वो हो गया गति में। कुली बैग लेकर खड़ा है, विराम। कुली बैग लेकर चल पड़ा, गति। गति 2 प्रकार की होती है, किस आधार पर? तय की गई दूरी के आधार पर। तो जब दूरी और समय इक्वल हो, इक्वल दूरी तय करें इक्वल समय में, तो समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल दूरी इन इक्वल टाइम, तो असमान मोशन यानी कि अनयूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि गति 4 प्रकार की होती है। एक जब हम सीधा चलते हैं, आयताकार गति यानी रेक्टिलिनियर गति। एक जब हम गोल गोल घूमने लगे, सर्कुलर यानी वृत्ताकार। एक हम जब अपनी ही जगह पर घूमने लगे तो रोटेशनल यानी घूर्णी। और एक हम दाएं जा रहे हैं फिर बाएं आ रहे हैं, फिर दाएं जा रहे हैं फिर बाएं आ रहे हैं, पीरियोडिक यानी दोलन गति।
फिर हमने पढ़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर वो अदिशा यानी जिसमें दिशा नहीं है लेकिन परिमाप है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो वैसी ही रहती है। जैसे कि हो गई डिस्टेंस, हो गई स्पीड, हो गई हमारे पास वर्क, पावर, एनर्जी हो गई, टेम्परेचर हो गई, ये सब क्या है? अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। फिर हमने बात की सदिश की यानी दिशा के साथ, जिसमें परिमाप भी है और दिशा भी है। वो चीजें जो डायरेक्शन के साथ बदल जाएं वो क्या होती है? अदिश राशि। जैसे कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण, रिटार्डेशन, मंदन, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है हमारे मोमेंटम, इंपल्स, क्या है? सदिश राशि। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।